नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जो भी काम आपने सोचा होगा उसको कर रहे होंगे और लगातार उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपका लक्ष्य होगा। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके ज़हन में एक बात होती है कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या होगा? और खास करके जब थोड़ा-सा समय आप दे चुके हैं या ज़्यादा समय दे चुके हैं, तब बात आती है कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा? बात किसी परीक्षा की हो या बात किसी बिज़नेस की हो या बात किसी अन्य चीज़ की हो, जहाँ पर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिली है अभी तक, तो ये प्रश्न लाज़मी है। आपको एक समय ये लगने लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। और लगना भी चाहिए। अगर ये बात आपको नहीं लग रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब भी समस्या है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो आप ज़िम्मेदारी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये कितना लगना चाहिए और किस हद तक ये चीज़ सही है, इस पर तनिक विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप नहीं वाली जो एनर्जी है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बार-बार आप नहीं, नहीं, नहीं यही सोचा करते हैं और जो चीज़ हम आकर्षित करने की कोशिश इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, वो भी हमारे करीब आते रहती है। आप कहेंगे कि हम इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा हमने नहीं सोचा, तो फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आप ब्रह्मांड में ऐसा कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड को नहीं पता है, यूनिवर्स को नहीं पता है। आपको लग रहा है आपके परिवेश को नहीं पता है, तो आप गलत हैं। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बार-बार बोलना चाहिए ना। आपको बोलना चाहिए कि हाँ, इस बार मेरा होगा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप बार-बार बोलने के लिए विवश हैं कि नहीं होगा। इस बार नहीं होगा तो? भले ही वो आपका प्रश्न है कि इस बार नहीं होगा तो? लेकिन तो के बाद जो ये प्रश्नवाचक है, चिन्ह है, उसके पहले नहीं शब्द तो आ रहा है ना। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगर नहीं, 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 नहीं आप बार-बार आकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। तब क्या होगा? क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप अकेले हैं नहीं, उसमें बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसे सोचो कि लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, उसमें से कुछ हज़ार पहले छँटनी कर दिए जाते हैं और उसके बाद में फाइनल रिज़ल्ट में कुछ 100 लोग आते हैं या जैसी सीट्स होंगी वैसे लोग आएँगे। अब आप जब ये काम कर रहे हैं कि मेरा नहीं होगा तो, मेरा नहीं होगा तो, मेरा नहीं होगा तो आपका दिमाग इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, नहीं होगा तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो और उसी वक़्त कोई दूसरा कैंडिडेट है, जो कि अपनी यात्रा तय कर रहा है और वो कह रहा है कि हमको इस पर्वत की चोटी तक जाना है। पर्वत की चोटी की तरह सफलता होती है और वहाँ तक हमको जाना है। लेकिन वो इस बात को ध्यान में रखे हुए है कि कथा हमेशा संघर्ष की होती है। उसको ये लग रहा है कि हम भले ही सफलता की चोटी पर पहुंच जाएं, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, ये संघर्ष जो हमारे साथ चल रहा है, वास्तव में यही संघर्ष है जिसको जिंदगी कहते हैं, जिसको जीने में मजा आता है। और ये व्यक्ति इस यात्रा में, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की बात, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई रात दिन कर रहा है। वो ये मान चुका है कि ये जो संघर्ष है हमारा, यही संघर्ष एक दिन जाना जाएगा, इसी की कथा कहानी होगी और यही मुख्य है। तो ये सोचना बंद कर देता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसके जहन में ये बात भी नहीं आती है कि नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके जहन में ये बात ही नहीं आती है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। वो लगातार मेहनत करता है। आप सोचने में व्यस्त है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे? और वो क्या कर रहा है? होगा, होगा, होगा और ये सोच के एक सही ट्रैक पर रात-दिन आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए, खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है।
आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, मुझसे ऐसे कितने लोग आपको बता दें, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। 5 मिनट आप याद रखेंगे, भूल जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे ठीक है, इन्होंने कहा, ये इनका अनुभव हो सकता है। और बात भी यही सच है कि हमने कहा तो ये हमारा अनुभव हो सकता है, या कुछ लोगों का और हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हूबहू यही अनुभव सही हो। लेकिन इतना ज़रूर मान लीजिए कि आप जिन चीज़ों को आकर्षित करते हैं वो चीज़ें आपके पास आती हैं। और इसका बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप कई बार किसी को बहुत अच्छे से याद करके देखिए तो उसका फ़ोन आ जाना। आप कई बार किसी के बारे में सोच रहे हैं तब तक उस इंसान का आ जाना। आप कई बार कहीं जा रहे हैं और आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हमको लेनी है, खरीदनी है, तब तक एक दुकान दिखाई देना जहाँ पर वो चीज़ आपको दिख जाती है। और आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा, अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं यही बोलने जा रहा था। या आपने भी कई लोगों से कहा होगा ऐसा। तो ये क्या होता है, आप जब सोच रहे होते हैं, जिस तरीके के विचार आपके मन में होते हैं वैसी चीज़ें आप आकर्षित कर रहे होते हैं। और इस बात को सोचने के लिए कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, थोड़ा तो ठीक है कि आप प्रेशर थोड़ा सा रखें जिससे आप मोटिवेट हों कि आपको ये काम बहुत अच्छे से करना है। लेकिन अगर रात दिन यही सोचते रहेंगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं ही आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो आप अपने लक्ष्य को इस तरीके से साधिए कि आप हर हाल में सफल हो जाएं। अपना टारगेट सेट करिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को निकालिए। आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करिए। एक प्लान बनाइए, मास्टर प्लान एक आपके पास होना चाहिए कि बचे हुए जो टेंटेटिव डेट हैं, उन डेट्स में मान लीजिए कि कोई परीक्षा आप कर रहे हैं, मान लीजिए आरओ की परीक्षा आप दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं तो हम इसको बता रहे हैं। तो आप देखिए कि इस परीक्षा में अभी कितने दिन शेष है, और शेष दिन का एक आप चार्ट बनाइए। उसमें लिखिए कि सिलेबस का कितना हिस्सा आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, कितना आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, कितने में आपको दोहराव करके बस रिवीजन करके काम चल जाएगा, कहाँ पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और एक मिशन मोड में इन चीज़ों को करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ कि होगा, हर हाल में होगा, मैं 10 दिन में इस चीज़ को कवर कर लूँगा तो ये हमारी तैयार हो जाएगी, आगामी 20 दिनों में ये कर लूँगा तो ये तैयार हो जाएगी। और वो जो बार बार ये जहन में आपके आ रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको आप चेंज कर दीजिए कि इस बार हो ही जाएगा हमारा, इस बार कोई कोर कसर नहीं रह जाएगी। तो जब आप सोचेंगे कि इस बार हर हाल में हो ही जाएगा, तो आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगा। आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव चीजें और सफलता को आकर्षित करेगा, सिलेक्शन को आकर्षित करेगा। मैंने कहा कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है, उसका मतलब यह है कि आपको खुद प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो मेहनत रंग तब लाती है जब आप लोग अपने हिसाब से करते हैं मेहनत। कई बार ये होता है कि गाइडेंस अच्छा हो तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। मान लीजिए आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, खुद करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते, टेस्ट आप नहीं बना सकते, बनाएंगे तो आपका समय खर्च होगा। आप चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है, कैसे, तो वो ढूंढने में समय आप अपना मत गवाइए। तो अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप हमारा हेल्प, हमारा कोर्स, हमारे हिसाब से चीज़ों को एक मदद के तौर पर अख्तियार कर सकते हैं। एक मदद के तौर पर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन करना खुद ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें जुड़ने के बाद बस आश्वस्त हो जाइए कि अब कुछ नहीं करना है, अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तब और ज़्यादा आपको एक्टिव होना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद करिए, और अगर लगता है कि नहीं, कहीं हमारी ज़रूरत है, तो हमारे पास बिल्कुल मिशन मोड में बैच चल रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिशन सचिवालय है, इसमें हम लोग टेस्ट कराते हैं, टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। टेस्ट के डिस्कशन के साथ आपकी किसी भी डाउट को दूर करने, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं, और जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। तो बात अगर आपको समझ में आई और लग रहा है आपके लिए उपयोगी हो, तो आप एक कमेंट करके आप बताएं। बाकी किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि आप हमारे साथ अपनी मंजिल तय करें। आपकी सफलता में हमारा भी कुछ योगदान हो। थैंक यू सो मच।